बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए कार्बोनिल कंपाउंड्स के आज इस थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंथेसिस ऑफ कीटोन डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम एल्डिहाइड डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं और जिन भी स्टूडेंट ने एल्डिहाइड को ठीक से समझ के समराइज किया होगा उन्हें कीटोन के सिंथेसिस में समझने में और याद करने में इजी होगा। तो कीटोन्स के हम कुछ सिंथेसिस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो कीटोन्स को हम बनाएंगे एसिड क्लोराइड से, एल्डिहाइड को भी हमने एसिड क्लोराइड से बनाया था और यहाँ हम जो एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं गिरनार्ड रिएजेंट के साथ तो हमें कीटोन मिलता है। लेकिन क्योंकि गिरनार्ड रिएजेंट बहुत क्रियाशील होता है तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें गिरनार्ड रिएजेंट को एज ए लिमिटिंग एजेंट रखना पड़ता है, यानी कि इसके इक्विवेलेंट एक ही अगर हम रखेंगे तो हमें कीटोन मिलेगा। अगर इसका इक्विवेलेंट ज्यादा हो जाएगा तो इसकी फिर फर्दर अभिक्रिया कीटोन पर हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल। तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है ये हम गिरनार्ड रिएजेंट में, क्योंकि R नेगेटिव होता है और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल समूह के कार्बन के ऊपर और इस तरह से एल्कोक्साइड बनेगा और फिर ये क्लोराइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकला और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के ऊपर ये वापस कार्बन ऑक्सीजन के मध्य आके कार्बोनिल क्रियात्मक समूह बना देते हैं। तो इस तरह से हमें कीटोन प्राप्त हो जाता है। किंतु अगर गिरनार्ड रिएजेंट का दूसरा मोल अवेलेबल हो जाता है तो इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और फिर ये इसका जो गिरनार्ड रिएजेंट का जो एल्किल समूह है वो फिर कार्बोनिल के कार्बन पर अटैक कर एल्कोक्साइड बनाता है और इस एल्कोक्साइड का जब हम अम्लीय हाइड्रोलिसिस करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल प्राप्त होगा। तो अगर कीटोन हमें बनाना है तो इसको लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में लेना होगा, यानी कि वन इक्विवेलेंट ही हम गिरनार्ड रिएजेंट लें। दूसरा मेथड है डाई एल्किल कैडमियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया करेंगे हम एसिटाइल क्लोराइड के ऊपर तो भी हमें कीटोन प्राप्त होगा। गिरनार्ड रिएजेंट तो कैसे बनाते हैं डाई एल्किल कैडमियम, गिरनार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त होता है। और तो कीटोन के अंदर एक R तो एसिड क्लोराइड का रहेगा और एक R डाई एल्किल कैडमियम का। थर्ड मेथड है बाय ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स। ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स जिसको हम गिलमैन रिएजेंट भी कहते हैं। सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं उनकी अभिक्रिया होती है लिथियम मेटल के साथ और जिससे हमें ऑर्गेनो लिथियम मेटल कंपाउंड मिलते हैं। और जब इनकी अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड के साथ की जाती है तो ये गिलमैन रिएजेंट जिसे हम कहते हैं डाई लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट ये हमें प्राप्त होता है। और ये जो लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट है ये अब एसिड क्लोराइड पर अभिक्रिया करता है और इस तरह से हमें कीटोन मिलेगा। एक R एसिड क्लोराइड का रहेगा और एक R गिलमैन रिएजेंट से आएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गिरनार्ड रिएजेंट की तुलना में डाई एल्किल क्यूपरेट्स कम क्रियाशील होते हैं और इसलिए रिएक्शन कीटोन पर ही स्टॉप हो जाती है। दूसरा डाई एल्किल क्यूपरेट कीटोन पर अभिक्रिया नहीं कर पाता क्योंकि ये क्रियाशीलता इसकी कम होती है और सिर्फ ये जो अभिक्रिया होगी एसिड क्लोराइड्स पर ही होगी। अगर हमने कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न लिया है तो उस पर डाई एल्किल क्यूपरेट की अभिक्रिया
नहीं होगी। ये मैकेनिज्म गिलमैन रिएजेंट है। ये नेगेटिव आर कार्बन समूह के कार्बन पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये आर जुड़ गया और यहाँ गुड लिविंग ग्रुप क्लोराइड बाहर निकला और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के पास दिख रहे हैं वापस यहाँ आ जाएंगे और ये कीटोन ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से, और अब देखें कैन नो लॉन्गर बी अटैक्ड बाय लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट। अब इसके ऊपर कोई और फर्दर अभिक्रिया नहीं। तो कीटोन बनाने का गिरनार्ड रिएजेंट की तुलना में गिलमैन रिएजेंट से हम बेटर कीटोन बना सकते हैं। अब गिलमैन रिएजेंट कैसे बनाते हैं, अगर कहीं आपको उसकी जरूरत हो तो इसलिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड लेंगे, लिथियम के 2 मोल लेंगे, 2 इक्विवेलेंट लेंगे, तो एल्किल लिथियम यानी कि ऑर्गेनोलिथियम बन गया। इस ऑर्गेनोलिथियम पर आप क्यूप्रस, ब्रोमाइड या क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे, तो इस तरह से लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट प्राप्त हो गया। या शॉर्ट में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एल्किल हैलाइड लिथियम, ऑर्गेनोलिथियम, क्यूप्रस हैलाइड, लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट। एक स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। तो इस तरह से हमें गिलमैन रिएजेंट प्राप्त होता है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें हम एरोमेटिक कीटोन्स बनाते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एसिटोफिनॉन हमें प्राप्त होगा। ये देखिए, ये टॉलिन है, इस पर हमने अभिक्रिया कराई। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए पैरा पर कीटोनिक ग्रुप एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ आप देखिए, ये कंपाउंड, ये है RCOCl, यहाँ इंट्रामोलिकुलर अभिक्रिया हो जाएगी, इसी के अंदर हो जाएगी, क्योंकि COCl भी इसी में है और बेंजीन रिंग भी इसी में है। तो Cl निकालना है हमको और इसको हम कहाँ जोड़ते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये 6 मेंबर्ड इस तरह से ये कीटोन बन गया। डाइथाइंस हम एल्डिहाइड भी हम बनाते हैं, एल्डिहाइड्स हम इससे बनाते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि डाइथाइंस 2 H होते हैं। एक R हमने एल्डिहाइड में इंट्रोड्यूस कराया था, ब्यूटिल लिथियम से अभिक्रिया कराई थी तो एनायन बन जाता है, और उसके बाद जब हम एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एक R यहाँ पर एनायन पर यहाँ पर आ जाता है। अब क्योंकि हमें कीटोन बनाना है तो हमें इस H को भी रिप्लेस करना है, तो इसलिए हम ब्यूटिल लिथियम के साथ त्रिविया कराएंगे तो एनायन बनेगा, और सेकेंड स्टेप में इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो एनायन जो नेगेटिव चार्ज यहाँ था वहां पर क्या आ जाएगा, एल्किल ग्रुप, तो ये थायोकीटैल बन जाएगा। और अब इसका मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस में अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करने पर हमें कीटोन मिलेगा। तो एक R वही एल्किल हैलाइड से और एक R ऑलरेडी जो थायोएसिटल में प्रेजेंट था वहां से आएगा। तो ये R भी कहाँ से आ रहा है, एल्किल हैलाइड से। तो ये दोनों R जो है एल्किल हैलाइड से आने हैं। हम मिक्स कीटोन भी बना सकते हैं, दोनों R सेम भी ले सकते हैं। नाइट्राइल के साथ जो बनाते हैं हम गिरनार्ड कीटोन्स, वहां एल्डिहाइड बनाने में तो स्टीफन मेथड हमने यूज किया था, जहां टिन क्लोराइड और HCl हमने लिया था या डिबाल H लिया था, जब हमने नाइट्राइल की अभिक्रिया कराई थी और हमें एल्डिहाइड बनाना था। तो वहां हमारे पास 2 मेथड थे, नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने के 2 तरह से हमने अपचयन किया था, किंतु यहाँ पर हम लेंगे गिरनार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। देखिए ये ब्लू जो कलर है ये हमारा नाइट्राइल है, एल्किल साइनाइड, और जब पहले हम गिरनार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराते हैं, साइनाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा और उसके बाद जल अपघटन करेंगे, तो ये देखिए ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, जल अपघटन से, और जो भी R लगा हुआ है गिरनार्ड रिएजेंट से वो यहाँ आ जाए। तो एक R तो साइनाइड से आया, एक R गिरनार्ड रिएजेंट से आया, और जो CO है यानी कि ऑक्सीजन है वो वाटर से आ रहा है। इसी प्रकार से ऑर्गेनोलिथियम में भी यही रिएक्शन है, साइनाइड से एक R और एक R ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का और ऑक्सीजन वाटर से। तो बिल्कुल आप प्रोडक्ट को रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपने अगर समझ लिया
तो आप प्रोडक्ट खुद ब खुद बना सकते हैं बिना रटे। मैंने आप लोगों को पहले भी स्टूडेंट समझाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथ्स की तरह समझने की होती है, रटने की नहीं। डाइजेस्टेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ये हमने वहां पर भी एल्डिहाइड में भी यहाँ पढ़ा था। यहाँ हम सिर्फ कैल्शियम एसिटेट लेंगे। कैल्शियम एसिटेट कैसे बनाया है? एसिटिक एसिड का जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम एसिटेट मिलता है, और इसका जब हम शुष्क आसवन कराते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है। इसके अलावा कैटालिटिक डिसोसिएशन भी अगर हम एल्केनोइक एसिड्स का करते हैं, ये एल्केनोइक एसिड है, ये फेनिल लिथियम है, तो इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं इसकी, तो इस तरह से डाई एनायन बन जाता है। ये जो ऑक्सीजन है इसको लिथियम आ गया, और ये OH है ये भी लिथियम से रिप्लेस हो गया, और ये जो हमारी बेंजीन रिंग थी फेनिल लिथियम से, ये यहाँ अटैच हो जाती है। फिर इसका जल अपघटन हम करेंगे और इससे लिथियम जो है OH में चेंज हो जाएगा, और अब इससे वाटर निकलकर साइक्लोहेक्सिल फेनिल कीटोन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम कीटोन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमें करना है, यानी कि उससे हाइड्रोजन निकालना है। तो ऑक्सीडेशन हम करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट और अम्लीय माध्यम के अंदर। तो इस तरह से H निकलकर और हमें कीटोन्स एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो हम सोडियम डाइक्रोमेट जलीय माध्यम में लेंगे तो हाँ हमें कीटोन्स और एल्डिहाइड प्राप्त हो जाते हैं। और नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ओपन ईयर ऑक्सीडेशन। यहाँ अल्कोहल से कीटोन में चेंज होता है, और यहाँ हम लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ये ऑपोजिट है मीरवाइन पॉन्ड्रिफ बेरिली रिएक्शन का। ये हम आगे पढ़ेंगे। जो मीरवाइन पॉन्ड्रिफ बेरिली रिएक्शन है जस्ट उसका ऑपोजिट है। तो यहाँ अल्कोहल जो है वो कीटोन में चेंज हो जाएगा, और कीटोन हो जाएगा चेंज अल्कोहल में। तो इस तरह से आपस में रिएक्शन हो जाती है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है कीटोन में, कीटोन का रिडक्शन हो जाता है अल्कोहल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे हम एल्कलॉइड, हार्मोन्स, स्टेरॉइड, टर्पीन्स बनाते हैं। और जो एल्युमिनियम यहाँ पर हम लेते हैं एल्कोक्साइड, उसकी रिएक्टिविटी भी कम होती है, और उसकी रिएक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्डिहाइड ले सकते हैं, जो कि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं ओपन ईयर ऑक्सीडेशन, जिसमें कि अल्कोहल चेंज हो जाता है कीटोन में। ये देखिए इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये इतने बड़े से स्ट्रक्चर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बताया कि ये हमने यहाँ पे क्या लेना है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये OH को चेंज करना है कीटोन में बस। जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है वो किसमें चेंज हो जाएगा, कीटोन। एल्कीन का से ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हम करते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ओजोन के साथ करते हैं तो ओजोनाइड बनाता है, एल्कीन के साथ ओजोन जुड़ जाता है, और फिर इसका जो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाता है। और ये मैं आपको भी बता रही हूँ किस तरह से बॉन्ड टूटता है। ये बॉन्ड टूटता है ऐसे, और एक ये बॉन्ड टूटता है ऐसे। तो इस तरह से ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, और जो भी एल्कीन के ऊपर R लगे हैं वो यहाँ आ जाते हैं। तो जो भी कार्बन यौगिक बनेगा उसके R इस एल्कीन पर लगे हुए। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ के प्रोडक्ट कैसे याद रखेंगे, हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ। तो बस इस तरह से हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट कोई एग्जाम की तैयारी करें वो विशेष रूप से ध्यान दें। ये देखिए ये एल्कीन है। हम
जब ओजोन के साथ अभिक्रिया कराई तो ओजोनाइट बन गया। लेकिन सेकेंड स्टेप पे हमने क्या किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेकेंड स्टेप जो हमने वहां रिडक्टिव वर्कअप हम कर रहे हैं, अगर हम जो वर्कअप कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ पर लिया है डाईमेथिल सल्फाइड, यानी कि थायो ईथर हमने ले लिया है। अगर हमने थायो ईथर लिया है तो देखिए, ये मैंने आपसे कहा था ओजोनाइड में ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ आपने ओ लगा देना, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो ये तो बन गया एल्डिहाइड और ये बन गया कीटोन। ये देखिए, ये कीटोन क्योंकि 2 R, और ये एल्डिहाइड। तो ये जो H है, अगर हमने रिडक्टिव वर्कअप किया है थायो ईथर के साथ, तो ये H यहाँ एज इट इज रहेगा, यानी कि एल्डिहाइड ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर हमने ऑक्सीडेटिव वर्कअप कर दिया, अगर हमने ओजोनाइड बनने के बाद सेकेंड स्टेप में हमने ऑक्सीडेटिव वर्कअप हम कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो उस स्थिति में H नहीं रहेगा यहाँ पर, यानी कि ये जो एल्डिहाइड बनता है ये इसका अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड। तो जो एल्डिहाइड बना यहाँ पर, क्योंकि हमने क्या लिया, H2O2 लिया जो कि ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, तो ये एल्डिहाइड तो बनता है यहाँ पर, ये एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन फिर इसका ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, और ये किसमें बदल जाएगा, OH। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखें कि ओजोन तो हम ले रहे हैं, ओजोनाइड बन रहा है, ये बन रहा है ओजोनाइड। लेकिन अब जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, फर्दर वर्कअप जब करा रहे हैं सेकेंड स्टेप, वहां हमने थायो ईथर लिया है, यानी कि हम अपचयन करा रहे हैं या ऑक्सीडेटिव वर्कअप करा रहे हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है, यहाँ कीटोन और एसिड आएगा और यहाँ कीटोन और एल्डिहाइड। अब हम शॉर्ट में सारा जो हमने विभिन्न मेथड्स पढ़े हैं, सारे मेथड्स पढ़े हैं, उनको शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। एसिड क्लोराइड से हम बनाएंगे, grignard reagent की अभिक्रिया से, या डाई एल्किल कैडमियम से। 4 मेथड है हमारे पास। या लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट गिलमैन रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो भी कीटोन बनेगा, और या फिर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो एरोमेटिक कीटोन्स हमें मिलेंगे। तो ये 4 मेथड्स किससे हैं, कॉमन रिएजेंट क्या है, एसिड क्लोराइड, either grignard reagent, either dialkyl cadmium और lithium dialkyl cuprate, सभी क्या है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स हैं। 1,3 डाइथाइन से, इससे आप बना लेंगे, और नाइट्राइल कंपाउंड से के साथ grignard reagent से हम बना सकते हैं, या एल्किल लिथियम के साथ से अभिक्रिया कराने पर भी बना सकते हैं। और जो एक मेथड था वो है कार्बोक्सिलिक लवणों के साथ। तो कैल्शियम हमने एसिटेट लिया है, इसके साथ जब ड्राई सुश्वासन किया है तो ये हम बनाएंगे, और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। और कुछ जो थोड़े मेथड आपको बताए गए थे, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट मतलब रिएजेंट्स है जिनके द्वारा आप एसिटाइल क्लोराइड, थाइंस, साइनाइड और कैल्शियम लवण। अगर आपने और सभी रिएक्शन मैकेनिज्म भी नहीं पढ़ना है, कुछ और भी नहीं पढ़ना है, तो आप इस एक स्लाइड को समराइज कर लें, इससे समझने बनाने के मेथड कीटोन्स के। तो जो बच्चे सोचते हैं कि नहीं हमें तो इतना सारा नहीं पढ़ना, हम शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, तो ये समराइज किया हुआ है सारा सिंथेसिस कीटोन्स का। और अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोलैरिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।